हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम एकलव्य विद्यालय संगठन समिति की ओर से निकाले गए गेस्ट टीचर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है एकलव्य विद्यालय संगठन समिति यानी EMRS की ओर से निकाली गई अतिथि अध्यापक की भर्ती के रिगार्डिंग नोटिस, जिसमें बताया गया है शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खटीमा उधम नगर में, जो देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का विवरण निम्नानुसार है। इसमें काफी सारी पोस्ट बताई गई हैं, उनके इंटरव्यू की डेट बताई गई है, एज बताई गई है और मासिक वेतन बताया गया है। तो TGT हिंदी, अंग्रेजी, स्पोकन इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, संगीत विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, कला, PET महिला और PET पुरुष, इन सभी की पोस्ट यहाँ पर बताई गई है। हिंदी की 2 पोस्ट हैं, अंग्रेजी की 2, स्पोकन इंग्लिश की 1, सामाजिक विज्ञान की 2, संगीत की 1, विज्ञान की 2, गणित की 2, कंप्यूटर विज्ञान की 1, कला की 1, PET महिला की 1 और PET पुरुष की 1 पोस्ट है। साक्षात्कार की जो डेट दी गई है वो 28 नवंबर 2023 सुबह 9 बजे और 29 नवंबर 2023 सुबह 9 बजे होगी। आयु जो बताई गई है वो 40 वर्ष से ज्यादा ना हो, और अगर कोई राज्य सरकार NVS शासकीय रेजिडेंशियल स्कूल में कोई सेवानिवृत्त शिक्षक है तो उसकी आयु 65 वर्ष तक मान्य होगी। अगर मासिक वेतन की बात करें तो 34,125 रुपये आपका मासिक वेतन होगा। साक्षात्कार का स्थान बताया गया है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खटीमा और उधम नगर में ये इंटरव्यू लिए जाएंगे। यहाँ पे कुछ विशेष नोट भी दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों का पैनल केवल रिक्तियों की मौजूदगी, EMRS के उन्नयन से होने वाली रिक्तियों या जब भी शिक्षक लंबी छुट्टी पर जाता है के मामले में काम करेगा। यानी कि ये जो पैनल बनाया जाएगा, अगर किसी EMRS के स्कूल में शिक्षक की कमी होती है तो वहां पर उसको ज्वाइन करा दिया जाएगा। यदि वे शिक्षक छुट्टी से वापस आ जाएगा तो आपको वहां से रिलीव कर दिया जाएगा। आगे बताया गया कि पात्रता मानदंड का विस्तृत विवरण, आयु, योग्यता, अनुभव, आवेदन प्रपत्र हमारी वेबसाइट, ये जो वेबसाइट का लिंक दिया गया है ये आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर उपलब्ध है। आवेदन का प्रारूप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, इसे भरकर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। तो फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को कोई भी TA/DA दे नहीं होगा। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार अनुसूची के अनुसार वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। साक्षात्कार हिंदी, अंग्रेजी, स्पोकन इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, संगीत, इन विषयों का जो साक्षात्कार होगा वो 28 नवंबर 2023 को होगा। गणित, विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कला, PET महिला और PET पुरुष, इनका साक्षात्कार 29 नवंबर 2023 को होगा। तो बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो TGT में यहाँ 40 साल की एज बताई गई है और क्वालिफिकेशन में बताया गया कि TGT हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, तीनों साल में आपकी हिंदी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। TGT इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश के लिए भी 3 साल तक आपकी इंग्लिश होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। अगर TGT SST की बात की जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यानी कि उपरोक्त चारों विषयों में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ जरूर होना चाहिए। TGT मैथ की बात की जाए तो TGT मैथ के लिए PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब होनी चाहिए। यहाँ पर और भी सब्जेक्ट बताए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिक्स। तो ये सेकंड सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ आपका कंपलसरी मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए। TGT साइंस की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री। CTET क्वालिफाई होना चाहिए
और अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप यूटेट यानी कि उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड पास होने चाहिए। डेजिरेबल क्वालिफिकेशन में बताया गया कि फ्लुएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, कि हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप उसको भी लगा सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर टीजीटी आर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर फाइन आर्ट्स एज ए ड्राइंग, पेंटिंग, स्क्रिप्चुअल, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्ट एंड पासिंग सेकेंडरी एग्जाम, यानी कि 10th लेवल पे आपने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फाइन आर्ट से आपने की हो, या बीएड डिग्री डिप्लोमा इन फाइन आर्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपने बीएफए के साथ बीएड की हो। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी यही बताया गया कि एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी से, एमसीए होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या ए लेवल फॉर पीजीडीसीए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। तो ये कंप्यूटर साइंस के लिए है। अगर टीजीटी म्यूजिक के लिए बताएं तो म्यूजिक के लिए भी 12वीं में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपको पढ़ानी आनी चाहिए, और बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आपने म्यूजिक में की हो, 3 साल का आपका म्यूजिक टीचर का एक्सपीरियंस हो। तो टीजीटी म्यूजिक में एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है। अगर पीईटी मेल और फीमेल की बात की जाए तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिग्री इन स्पोर्ट्स एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि 55% अंकों के साथ आपने फिजिक बीपीईबी बीपीई कर किया हुआ हो तो आप इसमें वैलिड माने जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी कंडीशन बताई गई है। द above appointment will be purely on temporary basis on session 2023-24 up to May 2024 to 25, from July 2022 May 2024 is one spell or till regular posting made whichever is earlier, यानी कि ये 1 साल तक का है, ये आगे भी रिन्यू किया जा सकता है जब तक कोई रेगुलर पोस्टिंग नहीं होती है। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए साफ साफ यहाँ कह दिया गया कि कैंडिडेट को ना टीए मिलेगा ना ही डीए मिलेगा किसी प्रकार का, और इंटरव्यू वेन्यू में आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है इंटरव्यू देने के लिए। तो जो भी व्यूवर इंटरेस्टेड है तो वो जरूर जाए। यहाँ पर और भी बताया गया है कॉलम नंबर 13 में, फॉर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट विल बी execute a contract agreement on rate 100 non-judicial stamp on the prescribed format to the principal at the time of joining, कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको 100 रुपए का एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर भी बनवा के देना होगा। यहाँ पे जो वेटेज लगाया गया है तो बताया गया कि कैरियर मार्किंग में एकेडमिक वेटेज 50% रहेगा, एक्सपीरियंस का 10% और इंटरव्यू का 40%। इसी तरीके से 40% मार्क्स टीजीटी और पीईटी के लिए हैं, टीजीटी आर्ट और म्यूजिक टीचर के लिए भी यही कंडीशन है सारी, कि पर्सनैलिटी के 5 मार्क्स, सब्जेक्ट नॉलेज के 20 मार्क्स, जी के एंड करंट अफेयर्स के 5 मार्क्स और कम्युनिकेशन स्किल के 10 मार्क्स। तो 40% का जो इंटरव्यू होगा और बाकी का ये जो भी सवाल पूछेंगे वो यहाँ पूछेंगे इन टॉपिकों से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पर एक चार्ट वगैरह बताया गया है कि डिटेल ऑफ मार्किंग पैटर्न फॉर वॉक इन इंटरव्यू इन वेरियस सब्जेक्ट, कि किस किस आधार पर आपका इंटरव्यू होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके इसको फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं स्कूल में जाके, और इंटरव्यू देने में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।